हो। अरे यहाँ तो यार ये वो भारत है जहाँ माता सीता लंका से लौटी थी, तो यहीं पे जो है उनसे जो है अग्नि परीक्षा ली गई थी, लोगों ने उनके चरित्र चला। तो मालती चौहान अर्जुन के साथ जाकर के अपने प्रेमिक के साथ शादी होती है, जाके 4 दिन अगर होटल में रह के आती हैं, तो क्या लोग ये सवाल नहीं उठाएंगे कि उससे संबंध बना? क्या विष्णु के मन में ये सवाल नहीं चलेगा कि संबंध बना होगा? लेकिन नहीं। आम लोग है जो वीडियो बताइए, बहुत सी वीडियो आपकी ऐसी है, अगर आपके वीडियो को खंगाला जाए, आप वहां पहुंच रही हो, आपकी एक एक एक्टिविटी उस पर आ रही है, आप कहती हो कि लोग हमसे जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे ये जनाने के लिए मीडिया भी है, वहां पे मीडिया थी, आपको कवरेज करती, आपके सवाल लेती। आप ये जनाना चाहते हैं इसलिए आप वहां से चल के आप आ रही हो, रो रही हो जो है, हाँ, कि आपके दिल में तकलीफ थी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक फेमस यूट्यूबर मालती चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। हमारे साथ राजन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद भैया प्रमोद जी। सर एक बात बताइए, जिस तरह से वहां पे आप गए थे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, तो क्या कुछ हुआ था आपसे? गोरखपुरिया से काफी विवाद हो गया था, काफी बहस हो रही थी, सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वीडियो वायरल चल रहे हैं। देखिए प्रमोद जी, वही चूंकि मालती चौहान एक यूट्यूबर है, सब जानते हैं, उसकी मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में, और विष्णु राज के ऊपर आरोप लग रहे हैं, और गोरखपुरिया भौजी भी वहाँ पहुँचती हैं। हम भी कवरेज करने के लिए गए हुए थे, तो हमने देखा कि गोरखपुरिया भौजी के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रही हैं। तो हमारे मन में आया कि यार हम भी इनसे ज़रा 2 सवाल करते हैं, जानते हैं आखिर ये विष्णु की इतनी करीबी थी, मालती के करीबी थी। तो हमने उनसे बात किया, क्योंकि एक दिन पहले उनका वीडियो आया था, उसमें वो साफ तौर पर बोल रही थी कि देखा मालती, अब विष्णु की यहाँ जाइए तो विष्णु बेचारे के परेशान मत करिए, दूसर मालपुआ मत पकइए। तो उनका जो टोन पे तंज कस रही थी, तंज कसना साहब, ताना मारना, गांव में जिस तरह ताना मारते। ये दूसर मालपुआ मत पकइए का मतलब होता है? जिस तरह से यही मामला चल रहा था ना कि अर्जुन उसका दूसरा पति प्रेमी शादी कर ली, तो दूसर मालपुआ अगर उसके पति ने ही कराई थी उसकी शादी, उसके पति ने ही कराई थी। आप एक दिन पहले तंज मारती हो और उसी दिन उसके साथ ये हादसा हो जाता है, ठीक है। अब उसमें कौन दोषी है? आप आती हो कहती हो कि विष्णु ने किया, सब विष्णु ने उसको मारा, विष्णु ने गला दबा किया। ये तो पुलिस की जांच का विषय है ना, पुलिस जांच करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो बताएगी कि कौन कौन दोषी है। विवेचना में सारा कुछ पता चलेगा, सबका सीडीआर निकलेगा, सारा कुछ तथ्य सामने आएगा पुलिस की जांच में। जी हाँ बिल्कुल, पुलिस की जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप आके थाने से लेकर के और आप चल रही हो, गोरखपुर से निकल रही हो वहाँ के लिए, तो आप जो है 4 लड़कों को बैठा ले रही हो गाड़ी में, 4 लड़के अलग अलग मोबाइल से आपका वीडियो शूट करते हैं। आप उतर के चलोगी तो आपके जैसे पता चलता है कि बहुत बड़ी कोई स्टार आ गई है, 4 लोग। अरे यार आप आई हो किसी के अंतिम संस्कार में आई हो कि 4 कैमरामैन लेके आई हो आपको वीडियो बना के आपके जितने चैनल है उस पर डालने के लिए, अपलोड करने के लिए? हाँ, आप वहां पहुंच रही हो, आपकी एक एक एक्टिविटी उस पर आ रही है, आप कहती हो कि लोग हमसे जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे ये जनाने के लिए मीडिया भी है, वहां पे मीडिया थी, आपको कवरेज करती, आपके सवाल लेती। आप ये जनाना चाहते हैं इसलिए आप वहां से चल के आप आ रही हो, रो रही हो जो है, हाँ, कि आपके दिल में तकलीफ थी। वो भी वीडियो बना के आप लोग अपलोड कर रहे हैं कि मालती के अंतिम संस्कार के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ा, मालती के पिता की मदद के लिए। अरे तो क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग अपने चंद व्यूज के लिए? मालती तो चली गई, कम से कम उसका अंतिम संस्कार अच्छे से कर दिए होते शांतिपूर्वक, उस पर भी आप लोग अर्निंग करने में जुटे हुए हो। तो यही सब है। और हम जब उनसे सवाल पूछते हैं, वो कहती हैं कि जो 20 दिन से गंद मची हुई थी। अरे 20 दिन से गंद नहीं, जिस दिन से गोरखपुरिया भौजी यूट्यूब पे आई है उस दिन से गंद मची हुई है। गंद तमाम लोग मचाए हैं, लेकिन कहावत है ना अपने यूपी में कि सूप तो सूप चलनियों बोले जगरे 72 छेद। हाँ, तो अगर गंद की बात तुम करती हो तो तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। तुम कम से कम गंद की बात तो मत करो ना। तुम जो खुद गंदगी फैलाती है सोशल मीडिया पे, जो खुद गंदगी फैलाती है, परिवार बैठ करके वीडियो नहीं देख सकता, बिल्कुल वो गंद की बात करती है। तो ऐसे लोग कम से कम गंद की बात न करें ना। अब कोई ऐसा स्टार है जैसे पॉर्न स्टार होते हैं, वो अगर आके जो है उसकी बात करें जो है, तो यार मतलब सनी लियोनी आकर के ये बात करें अश्लीलता की, तो अच्छा लगेगा उनके मुंह से। अब अगर सनी लियोनी यहाँ पे आए, जो है पता चला यहाँ पे कोई उत्सव हो और सनी लियोनी आ जाए, कोई धार्मिक उत्सव सनी लियोनी आ जाए, क्या है हम समझेंगे जो है। तो देखिए भाई यही है, बस हमने कुछ सवाल किया उनसे। अब सवाल जब आप कहा जाता है ना, कि गनवा है ना कि सही बोली तो सबके जहर लागे, तो बस वही है। सही सवाल पूछ लिए, तिलमिला गई। उनके साथ 2 और महिलाएं थी, पता नहीं कौन थी, हम तो जानते भी नहीं यार कौन यूट्यूबर थी वो लोग बोलने लगी। तो भाई सवाल, अगर हम सवाल किसी जनप्रतिनिधि से ले रहे हैं तो वो बोलेगा, सवाल अगर हम जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अगल बगल वाले बोलने लगेंगे। तो हमने उनको शांत कराया, हमने उनसे बात किया, लेकिन उनके पास जवाब था नहीं। कहीं न कहीं डिजिटल मीडिया के पत्रकार एक बात से खौफ खाते हैं कि स्ट्राइक वगैरह गोरखपुरिया भौजी न मार दे, इसीलिए कहीं न कहीं जो
कुछ लोग सच बोलने की भी कोशिश करते हैं तो उनको दबा दिया जाता है, तो उनके स्ट्राइक मार करके। अगर आप अपने आप को यूट्यूबर समझते हैं तो मत समझिए। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो फिर माइक का आईडी हटा दीजिए, लोगो हटा दीजिए, आप ब्लॉगिंग वगैरह करिए यूट्यूबर। लेकिन ठीक है, आप बहुत सारे लोग कर रहे आप सोशल मीडिया ही है, मीडिया एक माध्यम होता है लोगों तक बातों को पहुंचाने का। तो आप जब आवाज़ उठा रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो आप भी, हर यूट्यूब चैनल वाला जो वहाँ पे कवरेज कर रहा है वो सच्चाई को जानता है कि पूरी घटनाक्रम क्या है, कौन कौन दोषी है, किसने किसने मालती को उकसाया, किसके किसके वीडियो में किसने किस तरह से ताने मारे। ऐसा नहीं है कि मालती जो है उसने इस तरह से कदम जो है अचानक में उठा लिया होगा। मालती ने उठाया या किसी ने किया, क्या कुछ है पुलिस के जांच में खुल के सामने आएगा। और रही बात गोरखपुरिया भौजी की, तो लोग सवाल कर रहे हैं। लोग पहले सही आपने कहा कि स्ट्राइक मारने से डरते थे, लेकिन यार स्ट्राइक मारेंगे आप, गलत स्ट्राइक मारेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हो सकती, आपके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है अगर आप गलत किसी को फर्जी स्ट्राइक मारती हैं। गोरखपुरिया भौजी को शायद इस बात का ज्ञान नहीं होगा। अभी कहते हैं ना कि उटवा पहाड़ नहीं देखा, जब तक उटवा पहाड़ नहीं देखता ना अपने आप को सबसे, लेकिन जब पहाड़ देखता है ना तब उसको समझ में आता है कि मुझसे भी बड़ा कुछ है, मुझसे भी ऊंचा कुछ है। तो अभी ऊँट जो है पहाड़ के नीचे नहीं आया है, इसलिए उड़ रहा है। स्ट्राइक मारने की बात करती तो यार, आप मीडिया वाले जो भी काम करते हैं यूट्यूब के ज़रिए, आप लोग थोड़ा सा सच्चाई दिखाइए। ऐसा नहीं है कि आप लोग भी बस वही उन्हीं लोग की तरह बस व्यूज़ और पैसे के चक्कर में, क्योंकि आप मीडिया काम कर रहे हैं तो एक निवेदन है मेरा कि सच दिखाइए, सच का साथ दीजिए। मालती चौहान इस दुनिया से चली गई, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी गुनहगार है इस मामले में सबको जो है सज़ा होनी चाहिए। अगर गोरखपुरिया भौजी गुनहगार हैं तो उनको भी सज़ा होनी चाहिए। विष्णु हैं, अर्जुन हैं, जो भी है XYZ, सबको सज़ा होनी। और आप लोग ही हैं जो कि इंसाफ दिला सकते हैं, तो आवाज़ उठाइए। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सवाल पूछना लाजमी है, सवाल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भैया। तरह तरह के वीडियो बना के वो डालती थी, तो उनसे सवाल क्यों नहीं होगा? हाँ, सवाल तो होगा ही। उन्होंने लाइव आकर के धमकी दी है डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को। अभी जब अंतिम संस्कार हो रहा था मालती का गढ़हर घाट पर, तो वहाँ पर पत्रकार साथी थे, जब उनसे सवाल पूछा तो बदतमीजी से पेश आ रही थी। ऐसे इस कदर से बदतमीजी से पेश आ रही, शायद सब कोई औरत इस तरह से नहीं करेगी। तो बिल्कुल, तो अगर मीडिया से बदतमीजी से पेश आ रही हैं तो बाइकाट गोरखपुरिया भौजी कर दीजिए ना, हैशटैग चलाइए, हैशटैग बाइकाट गोरखपुरिया भौजी, बनाइए खबर उनके खिलाफ, मत लगाइए उनके सामने आईडी, बस सीधा दिखाइए ना कि ये देखिए ये वही गोरखपुरिया भौजी हैं जो कि चंदे इकट्ठा कर रही है मालती चौहान के अंतिम संस्कार में, जबकि इनके पास खुद इतने पैसे हैं। ये चाहती तो अच्छे से अंतिम संस्कार कर सकती थी, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने अंतिम संस्कार का जो है मजाक बना के रख दिया है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलती है और ये आती हैं किसी के अंतिम संस्कार में, अंतिम दर्शन में, तो 4 अपने साथ कैमरे वालों को लेकर चलती हैं। 4 लोग वीडियो बनाएंगे और फटाफट मेरे जो है सोशल मीडिया के अकाउंट पर लगेगा, उससे अर्निंग होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग के अंदर ताकत है, आप लोग आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए। कब तक चलेंगी गोरखपुरिया भौजी, कितने लोग स्ट्राइक मारेंगी? एक अंतिम सवाल सर, कहते हैं अपने गांव में एक कहावत ये भी है कि रोज सियार हुआ करे तो एक दिन घटना सच में हो जाती है। तो गोरखपुर में जो संत कबीर नगर में जो मालती के साथ हुआ, तो जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी पर पहले आरोप लगा कि वो महादेव को स्क्रिप्टेड तरीके से गायब करती हैं, फिर मिलती हैं, लड़ाई करती हैं, झगड़ा कर जो XYZ करती हैं, फिर वही चीज़ देख करके मालती और विष्णु धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो इन लोग का जो झगड़े का विवाद था वो लगातार सोशल मीडिया पर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को मालती की मौत के बाद भी यह पता नहीं चल पा रहा था क्या वाकई मौत है या ड्रामा। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से ये लोग वीडियो बनाते थे, कभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वीडियो बना था, शायद उसमें अर्थी उर्थी भी सजाए रहते हैं, विष्णु से हो जाता है कि, तो जो ऐसे वीडियो आप बनाएंगे तो जब आपका कोई वीडियो ऐसा आएगा तो लोग यही सोचेंगे कि यार, और बार बार आप जब ऐसे दिखाते रहेंगे तो लोग यही सोचेंगे आप मजाक कर रहे हो। हमारे पास भी कई कॉल आए कि अरे सही बताएं, सही खबर लगाए, आप क्यों फर्जी खबर लगाते हैं। तो वही है, जब आप हर बार करते रहेंगे तो हकीकत आपके साथ होगा तो भी कोई आपके साथ नहीं खड़ा, कोई नहीं समझेगा कि आपके साथ ऐसा हो गया। लेकिन इस बार ये घटना हो गई और बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, और इस घटना के पीछे जो पूरा कारण है वो पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद ही क्लियर होगा। क्योंकि इसमें जिस तरह से राधिका का नाम आ रहा है कि विष्णु का राधिका के साथ अफेयर था, जिस तरह से फिर अर्जुन का नाम आ रहा है कि अर्जुन का जो है मालती के साथ अफेयर हुआ, विष्णु ने जाके उसकी शादी कराई, फिर उसके बाद 12 बजे रात को, वो भी 12 बजे रात को। तो जब उसने शादी करा दी, जब उसने उसको छोड़ दिया कि हाँ तुम किसी और के साथ रहो, तो फिर इसमें क्या जरूरत पड़ती है किसी को आके मियाँ बीवी बीच में, नहीं मैं सुलह करा के हीरोइन बन जाऊं, मैं ये करा दूं। अरे जब किसी दूसरे के साथ भौजी ने ही सुलह कराई हाँ, तो सुलह कराई थी, तो क्या जरूरत थी आपको सुलह कराने की? जब
हम कहते हैं कि जब उसने शादी करा दी अपने पत्नी की, विष्णु ने, और शादी करा के उसके साथ छोड़ दिया, वो चली गई, 4 दिन वो उसके साथ रही, फिर कैसे आप कह सकती हो? अरे यहाँ तो यार ये वो भारत है जहाँ माता सीता लंका से लौटी थी, तो यहीं पे जो है उनसे जो है अग्नि परीक्षा ली गई थी, लोगों ने उनके चरित्र प्रदान चला। तो मालती चौहान अर्जुन के साथ जाकर के अपने प्रेमिक के साथ शादी होती है, जाके 4 दिन अगर होटल में रह के आती हैं, तो क्या लोग ये सवाल नहीं उठाएंगे कि उससे संबंध बना? क्या विष्णु के मन में ये सवाल नहीं चलेगा कि संबंध बना होगा? लेकिन नहीं, फिर आप आगे सुलह करा देती हो। हाँ यार, मजाक बना के रख लिए हो तुम लोग। हाँ, ये व्यूज़ के जैसे अर्जुन से हमने बात किया, अर्जुन ने साफ तौर पे हमको ये बताया था कि हाँ हमारी जो है वो हमको जो है उनसे मालती से प्यार हो गया था और इन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। तो कहीं ना कहीं मालती और अर्जुन के बीच ऐसा लगता है कि प्यार जो है वो गहरा था, ठीक है। और जिस तरह से ये शादी कराए थे, अब विष्णु भी कह रहे हैं कि वो उस दिन भी, उस रात भी उसने कहा कि मैं जाऊंगी अर्जुन के साथ ही। अब क्या सच्चाई थी? कह रहे हैं कि अर्जुन कॉल आया था, तो CDR निकलेगा, कॉल डिटेल निकलेगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन पुलिस की जांच, अब किसी की मौत हो गई है, अब उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उस पर अपने व्यूज़ और उसको नहीं बढ़ावा देना चाहिए। सही जो जांच की प्रक्रिया है उसकी मांग करनी चाहिए, सही जांच हो, अगर आप जांच में सही सहयोग कर सकती हैं तो वो करिए, आप पास साक्ष्य हो। अगर ना हो तो आप ये चार्ट मोबाइल लेकर के वीडियो बना करके अपने यूट्यूब पे लगाने के लिए ये मत करिए। कम से कम प्लीज़ मेरा निवेदन और मीडिया वालों से निवेदन है कि सही खबर दिखाइए, ताकि मालती चौहान को भी इंसाफ मिल सके। मालती चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, अब लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में कई लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे उनके पति विष्णु चौहान पर और गोरखपुरिया भौजी पर भी लोग सवाल उठाने लगे हैं, कह रहे हैं कि TRP के चक्कर में कुछ भी कर सकती है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।